गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तासु सुजस को कहि सके जाऊर राम निवास ते हनुमंत ही नाय सिर की जय कथा प्रकाश की जय कथा प्रकाश। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भाई बहनों, कल की कथा में भी इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सुनने का बड़ा महत्व है। भगवान शंकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, और साथ में कौन है? अगर गृहस्थ हैं तो परिवार में सपत्नीक सपरिवार अगर भगवान का नाम का, भगवान की कथाओं का, भगवान के संकीर्तन का कोई आनंद लेता है तो उससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। संतान नहीं है तब तक सपत्नीक, और संतान हो जाए तो सपरिवार। संग सती जग जननी भवानी, महादेव जी के साथ, शंकर भगवान के साथ बामांगी भगवान शिव की संग सती, पार्वती जी के पूर्व जन्म का नाम, दक्ष की पुत्री, प्रजापति दक्ष की पुत्री, संग सती जग जननी भवानी। कितने विशेषण मां के नाम के साथ लगाए हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। संग सती जग जननी और भवानी, सारे जगत की माता सती माता, और भव की भवानी, शिव की वामांगी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अब भाई बहनों यहां तक बड़ा ठीक है, और अगस्त जी ने बड़ा स्वागत किया है, बड़ा सत्कार किया है।
और पूछा, प्रभु भोलेनाथ, आज ऐसी कृपा, ऐसी विलक्षण कृपा आप स्वयं चल करके आए, आप स्वयं मेरे आश्रम को पवित्र करने के लिए पधारे हैं, कैसे आना हुआ? भूतनाथ महादेव मुस्कुरा करके कहते हैं, अगस्त्य, आज हम कथा श्रवण करने के लिए आए, हम राम कथा तुम्हारे मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। गदगद हो गए अगस्त जी महाराज। भगवान शिव कथा सुनने के लिए आए हैं, जय हो। ये तो अतीव सौभाग्य की बात है महाराज। राम कथा जिसके रोम रोम में समाई हुई है, जो पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ वक्ता है, आज वो कथा सुनने के लिए आए हैं। ये श्रवण का महत्व है। राम कथा मुनि बरज बखानी, चौपाई की ओर गौर करें, और सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख, ये कोई सांसारिक सुख नहीं है, इसलिए कोई साधारण सुख भी नहीं है, ये परम सुख। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इससे बड़ा कोई सुख, इससे बड़ा कोई आनंद है ही नहीं महाराज। परम सुख माने। कथा सुनकर के मन सुखी ना हुआ, अंत सुखी ना हुआ, फिर क्या कथा सुनी महाराज। लेकिन यहां आए थे दो भाई बहनों, ध्यान देना। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कथा में ना आ सको तो चलेगा, कोई कथा में ना पहुंच सके, मन में हो कि कथा में जाना है, सत्संग में जाना है, पर ना पहुंच सके किसी कारणवश, तो सब चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन कथा में आने के बाद, कथा में बैठने के बाद फिर कथा श्रवण ना करे, यह बड़ा अपराध है। ना आ पाए कोई बात नहीं, चल जाएगा, भगवान फिर अवसर देंगे। लेकिन कथा में आने के बाद फिर अगर कथा श्रवण नहीं करता तो ये बहुत बड़ा अपराध है, क्षम्य नहीं है, इसमें क्षमा का कोई काम नहीं। इसलिए जब भी कथा में जाएं तो कथा में जाएं, कथा में बैठें। संग सती जग जननी भवानी गए थे दो, आशुतोष भोलेनाथ और माता सती। लेकिन कथा जब सुन रहे हैं तो सुनी महेश परम सुख मानी। शिव ने कथा सुनी, यानी सती जी ने सुनी ही नहीं महाराज। कथा में बैठ करके कथा को ना सुनना, यह तो बड़ा अपमान है ठाकुर का। मैं कल से इसी बात पर विशेष जोर दे रहा हूं, श्रवण का बड़ा महत्व है, कथा सुनने का बड़ा महत्व है। एक बार एक राजा के दरबार में कोई कठपुतलियां लेकर के आया, 3 कठपुतली, लकड़ी के पुतले, और राजा के दरबार में तीनों को रख दिया। अब राजा हैरान, तीनों का साइज एक जैसा, आकृति एक जैसी, कद एक जैसा, लंबाई एक जैसी, चौड़ाई एक जैसी, रंग रूप एक जैसा, उनका डिजाइन एक जैसा, बनी हुई एक जैसी, बनाने वाला भी एक। कठपुतलियां बनाने वाला भी एक ही साइज की, एक ही जैसी, एक ही लकड़ी से बनी हुई, निर्मित की हुई, और एक ही रूप रंग। और वो तीनों कठपुतलियों को दरबार में रख करके राजा से प्रश्न करता है कि राजन, ये 3 पुतले मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और तीनों एक ही लकड़ी से बने, और तीनों दिखने में एक से हैं, लेकिन एक की कीमत कुछ भी नहीं, और एक की कीमत ठीक ठीक है, और एक की तो कीमत इतनी है कि जितनी दे दी जाए उतनी कम। और आपने फैसला करना है कि बिल्कुल किसी कीमत का कौन सा पुतला नहीं है, और ठीक ठीक कीमत का कौन सा पुतला है, और जिसकी कोई कीमत ही नहीं दे सकता वो कौन सा पुतला है। अब राजा बड़े हैरान हुए, महाराज। तीनों पुतले एक जैसे, दिखने में बिल्कुल कॉपी एक दूसरे की, प्रतिलिपि, और महाराज बनाने वाला भी एक, धातु भी एक, रंग रूप भी एक। और ये कहता है एक की तो बिल्कुल 0 कीमत है, किसी कीमत की नहीं, कोई 1 पैसे में भी ना खरीदे। एक की कुछ कीमत है जो तुम लगा सको लगा लेना, लेकिन एक बेशकीमती है, और निर्णय करना, देख के निर्णय करना। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए, बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई।
लेकिन राजा के मंत्री बड़े समझदार थे, विवेकी थे, सत्संगी थे। बिन सत्संग विवेक न होई, बार बार कहा गया है। मंत्री ने कहा, महाराज अभी ही इसका निर्णय नहीं हो सकता, अब तुरंत इसका निर्णय नहीं हो पाएगा। अगर आप ये तीनों पुतले आज रात्रि भर के लिए मुझे दे दें तो मैं कल बता सकता हूं कि कौन सा तो बिल्कुल बेकार है, कौन सा ठीक ठीक कीमत का है और कौन सा बेशकीमती है। अगर आप मुझे तीनों पुतले रात भर रखने के लिए दे दें तो निर्णय हो जाएगा। मूर्ति बनाने वाले ने भी कहा, ठीक है ले जाओ, क्योंकि वजन भी तीनों का एक जैसा है, भार भी तीनों का एक जैसा है। मंत्री ले गया। रात बीती, प्रातःकाल दरबार लगा और मंत्री महोदय तीनों पुतलों को लेकर के आ गए और तीनों पुतलों को रख दिया। राजन, निर्णय हो गया है। राजा बोले, तो मूर्तिकार को बताइए। तो मंत्री खड़े होकर कहने लगे कि राजा, जो मूर्ति बाहर की ओर मुख है ये किसी काम की नहीं, जिसका मुख दरबार की ओर है किसी काम की नहीं। इधर जो बीच वाली मूर्ति है, मैंने उसी क्रम से मूर्तियां रखी हैं, दाहिनी वाली किसी काम की नहीं है, और बीच वाली जो मूर्ति है उसके कोई 200-400 रुपए देना चाहो तो दे दो, लेकिन जो आपकी तरफ वाली मूर्ति है, बाईं ओर वाली मूर्ति है, इसका तो कोई कीमत ही नहीं, जितना मर्जी दे दो तो भी थोड़ा है, इसका गुण इतना है। मूर्तिकार ने खड़े होकर ताली बजा दी। वाह, आपने क्या परख की है महाराज, आपके मंत्री बहुत विवेकी हैं, बहुत सुंदर परख की है। पर राजा विस्मय से देखता है, बोले दिखने में तो तीनों एक जैसी हैं, फिर अंतर कैसे किया और मूर्तिकार संतुष्ट है? तो उस मंत्री ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये सब सुनने सुनाने की बात है। जो जिस मूर्ति को मैं कह रहा हूं कि ये किसी काम की नहीं, मैंने जब इसके कान में एक तिनका डाला तो वो तिनका दूसरे कान से निकल गया, तो मैं समझ गया ये समाज में किसी काम की नहीं है। जिसके कान में, एक कान में बात जाए और दूसरी से निकल जाए, वो बनाई हुई मूर्ति किसी काम की नहीं महाराज। और ये जो बीच वाली मूर्ति है, मैंने तिनका इसके कान में डाला और वो मुख से बाहर निकल गया। मैंने सोचा ये 150-500 की फिर भी है, कम से कम इतनी देर इसने बात को अपने अंदर रखा, कान से गया तो मुंह से किसी को बताया तो सही, उससे बहुत बेहतर है, इसकी कुछ कीमत दी जा सकती। बोले ये बेशकीमती कैसे है? तो मंत्री मुस्कुरा दिया, बोले महाराज कल तिनका डाला था, अंदर ही समा गया, आज तक बाहर ही नहीं आया। हम भी उस ठाकुर की मूर्तियां, कथा में कोई इस ढंग से बैठे कि यहां से सुना, यहां से निकल गया, वो मूर्ति किस काम की भाई? और एक मूर्ति वक्ता है कि किसी से कथा सुनी, किसी ग्रंथ से सुनी पढ़ी और फिर कम से कम औरों को प्रेषित कर दी, तो कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, कुछ कीमत के हैं। लेकिन तीसरी मूर्ति तो कमाल की है, जो हरिगुण गाथा को कानों से सुनता है, जो समाज की श्रेष्ठ बातों को कानों से सुनता है और अपने अंदर आत्मसात करता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरण वंदन। श्रवण का बड़ा महत्व है महाराज। राम कथा मुनि वर्ज बखाने, गोसाई जी लिखते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बड़े आनंद से परम सुख की अनुभूति करते हुए भगवान शिव ने ये कथा सुनी। और कथा कोई 2-4 दिन नहीं चली भाई बहनों, कथा बहुत लंबी चली। पर सती माता का मन एक दिन भी कथा में नहीं लगा। वे आश्रम की सुंदरता देखती हैं, कैसे सिंह और मृग एक घाट पर आकर के जलाशय में पानी पीते हैं। वो अगस्त के तप के प्रभाव को देख करके हैरान हो रही हैं। कभी बगीचे के पुष्पों को देखती हैं, कभी बगीचे की सुंदरता को देखती हैं, कभी आश्रम को देखती हैं। एक दिन भी मन कथा में नहीं लगा। और जब कथा का विराम हुआ, अब कथा का एक नियम बनता है। जब कथा से बहुत कोई संतुष्ट होता है, बड़ा आनंद मिलता है, और कथा के पारायण के बाद, कथा विश्राम के बाद
कुछ दक्षिणा दी जाती है कथावाचक को। तो भगवान शिव कहने लगे, अगस्त, तुमने हमें बड़ा प्रसन्न किया है, बहुत पवित्रतम राम कथा सुनाई है और हम बड़े संतुष्ट हुए, बड़े आनंद से हमने कथा श्रवण की है। और दक्षिणा में आज शिव देने वाला, आज जो तुम्हारे हृदय में आए सो मांग लो। दक्षिणा में कोई नहीं, जो तुम्हारी रुचि करे वो मांगो। अगस्त जी ने मुस्कुरा करके कहा, जो मर्जी मांग लो। बोले हाँ मांग लो। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी पाई। अगस्त जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं महादेव, तो मैं जानता हूं राम भक्ति का खजाना आपके पास है। जिनकी मैंने कथा सुनाई उनकी भक्ति का, अविरल भक्ति का खजाना आपके पास है। तो प्रभु अगर आप संतुष्ट हैं तो दक्षिणा में मुझे क्या दीजिए। जिन प्रभु की, जिन श्री राम जी की कथा मैंने सुनाई है, उन श्री राम जी की चरणों की अनुपायनी भक्ति मुझे दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दीजिए। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई, देने वाला भी धन्य धन्य हो गया और पाने वाला भी धन्य धन्य हो गया महाराज। कहीं शंभु अधिकारी पाए, और भगवान शिव ने भी अधिकारी जान करके भगवान की अनुपायनी भक्ति का वर दिया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। राम जी के गुणों का ध्यान करते हुए, गुणगान सुनते हुए, गुणगान करते हुए कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन भगवान शिव वहां रहे और मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। बहुत से दिन सत्संग करने के बाद आज भगवान शिव ने विदा ली है और चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष पुत्री सती माता साथ हैं और वहां से वापसी चल रहे हैं। भगवान शिव सती जी के साथ चले और उसी समय भगवान शिव जा रहे हैं अपने कैलाश को, और भगवान शिव की यात्रा, क्योंकि अगस्त का आश्रम है दक्षिण में और कैलाश है उत्तर में, तो भगवान दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। और उन्हीं दिनों रामावतार हुआ और भगवान अपनी नर लीला में पिता की आज्ञा से वनवास में आए हैं और सीता हरण हो गया। इधर से राम जी सीता जी के विरह में हा सीते रोते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं और भोलेनाथ सती माता समेत दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो मिलन होगा ना महाराज। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन सुन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, विचरत अविनाशी। भगवान शिव श्री राम करते हुए जा रहे हैं। उधर भगवान हा सीते करते हुए हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन होए। इधर भगवान शिव सोच रहे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन करूं तो कैसे करूं।
गुप्त रूप अवतरु प्रभु जान गए सबको, समझ गए कि वन में आ गए हैं, वन की लीला प्रारंभ हो गई है। जो भगवान ने अवतार लिया उसका जो मुख्य कारण है निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए पनकीन, भगवान ने अब वो लीला प्रारंभ करनी है और वो लीला सीताहरण से प्रारंभ होगी। इधर भगवान शिव के मन में है कि मैं कैसे भगवान के दर्शन करूं, और उधर भगवान हा सीते करते हुए आ रहे हैं लीलावश। शिव के मन में है कि मैं दर्शन कैसे करूं, और जब किसी के मन में दर्शनों की तीव्र इच्छा होती है तो भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं हमारा। ए विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए 10 सीसा। रावण ने जाके सीता हरण किया और राम जी बिकल। गोसाई बाबा एक बात लिखते हैं, बिरह बिकल नर इव रघुराई। एक जैसे साधारण मनुष्य स्त्री के विरह में रोता है, ऐसे भगवान विरह में व्याकुल हैं। विरह बिकल नर इव रघुराई, और खोजत विपिन फिरत दो भार। और यहां एक विशेष बात है, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट, बिरह दुख ताके देखा प्रगट, बिरह दुख ताके। जिस अविनाशी सनातन सत्य धर्म रूप परमात्मा को कभी ना योग होता है ना वियोग होता है। ये मिलना बिछुड़ना ये तो जीव का धर्म है, ईश्वरीय धर्म नहीं है महाराज। हाँ भाई बहनों, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम अति भ्रम फरंदा, ये सब जितने भ्रम के फंद है ना, ये सब माया का परिचय है, माया का जाल, माया का परिवार। जिस परमात्मा को ना कभी योग होता है ना वियोग होता है, ना कभी मिलना होता है ना कभी बिछुड़ना होता है। कौन कहता है कि सीता जी अलग हो गई? राम और सीता दो हैं ही नहीं महाराज। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जैसे गिरा अर्थ वाणी में और उसके अर्थ में दो होते हुए भी कोई फर्क नहीं होता। वाणी और उसके शब्द और उसके अर्थ अलग अलग नजर आते हैं लेकिन अलग अलग होते नहीं। जैसे जल और लहर, नाम दो हैं लेकिन जल की ही लहर है, लहर की जल का है, तो दोनों एक स्वरूप है। जल और लहर दो भिन्न भिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसे ही सीता और राम, राधा और कृष्ण दो विग्रह दिखाई देते हैं, वस्तुतः ये एक ही है। यहां वियोग है ही नहीं महाराज, कोई वियोग नहीं है। कबहू जोग वियोग न जाके, और देखा प्रगट बिरह दुखता के। वो परमात्मा जिसके कोई योग वियोग नहीं होता, वो परमात्मा प्रगट रूप से विरह का दुख प्रकट कर रहा है। यही तो भगवान की नरलीला है, यही तो समझ में नहीं आता, यही तो माया है, यही तो भ्रम है। ये माया कभी शिव को लगी, कभी ब्रह्मा को लगी, कभी नारद को लगी, कभी काकभुषुंड जी को लगी, कभी गरुड़ जी को लगी, न जाने कितनों को लगी ये माया। अभी सती जी को लगेगी। जब तक भगवान की कथा ना सुनी जाए तो भगवान का परमात्मा स्वरूप समझ में नहीं आता। भगवान का अविनाशी स्वरूप कुछ बोध नहीं होता। और जब तक परमात्मा के बारे में ये दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास ना हो जाए, तब तक भगवान के प्रति मन संकल्प विकल्प करके भ्रम के फंदों में जीव को फंसाता रहता है। बुद्धि अस्थिर रहती है हमारा, स्थिरा बुद्धि नहीं हो पाती। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मतिमंद विमोह बस हृदय करई धरई कछुआन। जिनके हृदय में मोह है वे भगवान के ईश्वरीय चरित्रों को भी नर की तरह समझ लेते हैं। हमारा एक साधारण मनुष्य जैसा समझ लेते। भगवान ने मृत्यु लोक में आकर के नर लीला करके ये बताया है कि चाहे मैं परमात्मा हूं, पर इस मृत्यु लोक में तुम सुख ढूंढ रहे हो तो सुख नहीं है। गीता जी में तो खैर भगवान ने स्पष्ट ही कहा है,
मनुष्य देही का तो केवल एक ही कर्तव्य है कि भजिए राम तज काम बिहाई। सारे काम छोड़ छाड़ कर एक भगवान का स्मरण करो। भगवान की प्राप्ति के लिए ये देही मिली है, लेकिन इस देही से अगर तुम सुख ढूंढ रहे हो मृत्यु लोक में, तो किसी को सुख मिला है क्या जो तुम्हें मिल जाएगा? इस मृत्यु लोक का एक नियम है भाई, सदैव कोई सुखी नहीं रह सकता और सदैव कोई दुखी भी नहीं रह सकता। यहां एक बात कहना चाहूंगा। एक दिन गुरुदेव कथा कर रहे थे, मैं छोटा सा था, साथ में जाता था, तो गुरुदेव के मुख से निकला कि भगवान के नाम में कोई सुख नहीं है। तो यहां तो उहापोह मच गया, भगवान गुरु जी ने आज क्या कह दिया, भगवान के नाम में सुख नहीं है, तो फिर सुख कहां मिलेगा? घर आ गए, थोड़ा मैं मुंह मेरा गोल गोल हुआ, तो गुरुदेव हंस के कहते, अरे आज क्या बात है, गड़बड़ कैसे हो रही है? मैं, गुरु जी आज आपने मंच पे बात ही ऐसी कह दी कि भगवान के नाम में कुछ सुख नहीं है। तो मुस्कुराए, कहने लगे अच्छा ये समस्या है। तो मैं तो फिर मैंने सोचा अनायास निकल गया होगा मुख से, कई बार चूक हो जाती है, आपके मुख से निकल गया होगा। बोले निकला क्यों है? मैंने कहा अब भी कह रहा हूं भगवान के नाम में कोई सुख नहीं है। और राम रे, पहले तो ये तो था कि शायद निकल गया हो, लेकिन अब तो पुष्टि लग गई कि जानबूझ के कहा गया है। तो मैंने कहा गुरुदेव फिर भगवान के नाम में सुख नहीं है तो फिर भगवान के नाम में दुख है? भाई दो ही तो चीजें होती है, या सुख या दुख। तो हंस के कहने लगे ऐसा मैंने कब कहा? ये तो मैंने कहा ही नहीं कि भगवान के नाम में दुख है, मैंने तो ये कहा है कि भगवान के नाम में सुख नहीं। तो मैंने कहा गुरुदेव अब तो उलझ गए, समझ में नहीं आ रहा। तो हंस के कहने लगे कि देख बेटा एक बात ध्यान से, आप भाई बहनों आप भी इस बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। संत सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ कह जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि संसार के परिभ्रमण की कुछ शर्तें रखी प्रकृति ने, एक नियम बनाया परमात्मा और प्रकृति ने मिलकर के। सुख के बाद क्या आता है? दुख, और दुख के बाद फिर सुख। सदैव कोई सुखी नहीं और सदैव कोई दुखी नहीं महाराज। दिन के बाद क्या आएगा? रात, रात के बाद क्या आएगा? दिन। यानी हम चाहे कि रात ना आए तो क्या रात्रि नहीं आएगी? आएगी ना। हम चाहे कि इस रात्रि के बाद दिन ना आए तो क्या दिन नहीं आएगा? परिभ्रमण है, आएगा। दिन के बाद सदैव रात रह नहीं सकती, सदैव दिवस रह नहीं सकता, ऐसे ही सदैव सुख रह नहीं सकता और सदैव दुख भी रह नहीं सकता। तो गुरुदेव कहते कि आज अगर मैं ये कह दूं कि भगवान के नाम में सुख है तो फिर कल क्या आएगा सुख के बाद परिवर्तित होकर के? मैं कह सुख के बाद तो दुख ही आएगा। बोले दुख तो भगवान के नाम में है नहीं, इसलिए दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है। तो मैंने कहा गुरुदेव फिर है क्या? तो मुझे उनका वो प्रसन्नता पूर्वक उल्लासमय चेहरा आज भी याद है। कितना ठठा करके मुस्कुरा दिए और कहने लगे मेरे राघवेंद्र, मेरे ठाकुर के नाम में ना सुख है ना दुख है। अरे बावले, मेरे कन्हैया के, मेरे राम जी के नाम में तो आनंद है, जो सुख दुख से कहीं ऊपर की स्थिति है महाराज। इसीलिए भागवत जी में भगवान के स्वरूप को क्या कहा गया है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे। सत्यचित आनंद का स्वरूप है भगवान। तो मैंने कहा गुरुदेव आज एक बात तो समझ में आ गई कि सुख और आनंद में फर्क है। हम तो आज तक यही समझते थे कि सुख ही आनंद का नाम है या आनंद ही सुख का नाम है, लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि सुख कोई और वस्तु है, आनंद कोई और वस्तु है। भगवान के नाम में सुख नहीं है, आनंद है। समझ में आ गया। लेकिन गुरुदेव और कृपा करिए, इस आनंद और सुख का जो बारीक अंतर है जरा स्पष्ट कीजिए, थोड़ा स्पष्ट कर दो। तो हंस के कहने लगे जरा समझना इस बात को कि तुम्हें भूख लगी हो और तुम्हारी पसंद का प्रिय भोजन बना हो और तुमने कहा बहुत उधर भूखा है भाई, भूख लग रही, जल्दी से लाओ, और भोजन की थाली परोस करके तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हारी पसंद का भोजन बना हो। अभी आप गऊ ग्रास निकालो और ग्रास तोड़ने को हो, तभी कोई दरवाजे पे कोई महात्मा, कोई भिखारी संत आ जाए और आकर के कहे भैया 15 दिन से भूखा हूं, प्राण निकल रहे हैं। तुम उस थाली को उठाओ और उस व्यक्ति को दे दो, चाहे वो संत है चाहे वो कोई राह चलता हुआ मुसाफिर है, उसको दे दिया। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर उस भोजन को तुम खाते तो सुख मिलता और उसे खाते देखकर जो अनुभूति हो रही है वही आनंद है महाराज, वही आनंद है। यानी
संग्रह करने में, इकट्ठा करने में सुख है और इकट्ठा किए हुए में बांटने में आनंद है। तो भगवान इकट्ठा नहीं करते, ये जीव की गति है। जीव संग्रह करता है और भगवान बांटते हैं। भगवान ने कभी कुछ छुपाया? वृक्षों के रूप में फल बांट रहे हैं, नदियों के रूप में जल बांट रहे हैं, बादल के रूप में बरसात बांट रहे हैं। हाँ, सारी प्रकृति के रूप में मानव को, समूचे जीवों को क्या क्या मेरे प्रभु नहीं बांट रहे। तो जो बांट रहा है वो आनंद का स्वरूप है महाराज। जिस दिन बांटने की कला किसी भी जीव में आ जाएगी, जिस दिन ये मन निकाल करके बांटना शुरू कर देगा, तो उस दिन देखना परमात्मा के गुण आप में आ जाएंगे और आप आनंदित रहेंगे। सच्चिदानंद रूप है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कब हूं जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। नर लीला है, नर बने हैं तो नर की तरह से तो करना पड़ेगा ना। जैसा स्वांग रचाए तो वैसा तो नाटक करना पड़ता है महाराज। इसीलिए तो भगवान का नाम, एक नाम है नटवर। एक नाम भगवान का क्या है? नटवर। नट प्रजाति क्या करती है? वो खेल दिखाती है, कौतुक करती है। तो भगवान तो नटवर, नटों में भी वर यानी श्रेष्ठ। तो ये तो इन जैसा नाटक कौन कर सकता है महाराज, ये तो छलियां हैं। हाँ? तो भगवान आज राम रूप में भी सीता हरण के बाद विरह में रो रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान। भगवान के चरित्र इतने विचित्र हैं, जो कोई परम सुजान सत्संगी है ना, वही थोड़ा बहुत जान सकता है। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआ। जो मोह के वशीभूत हैं, जिन्होंने कभी कथाएं नहीं सुनी, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, जिन्होंने संतों की सेवा नहीं की, जिन्होंने संतों की संगत नहीं की, वे हृदय में न जाने क्या क्या रख लेते हैं। और सुनिए, उनके भगवान के प्रति शंका करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्लुओं ने मीटिंग कर ली कि डिक्लेयर कर दो, स्टेप लगा दो कि सूरज नाम की कोई वस्तु नहीं होती। ये संसार वाले झूठ बोलते हैं, सूर्य होता ही नहीं। 5-7 उल्लुओं ने कागज लेटर पैड पे लिख दिया, उल्लुओं के प्रधान जी ने मोहर लगा दी, सूर्य नहीं होता जी, हम नहीं मानते। अब बताओ क्या मजबूरी है? ना दिन में निकले ना उनको सूर्य का परिचय, तो बोलते रहो। क्या उनके बोलने से सूर्य छुप जाएगा? क्या उनके बोलने से सूर्य गायब हो जाएगा? ऐसा ही जो मोह के वशीभूत, जो परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते, तो क्या उनके नाम मानने से परम सत्ता अदृश्य हो जाएगी? पूरी सृष्टि का संचालन करता कोई तो है, जो समय से सूर्य उग रहा है, समय से सूर्य जा रहा है, समय से चंद्रमा बरस रहा है, शीतलता आ रही है, समय से बरसात हो रही है। और तो और इस बंद घट में हमारे प्राण कैसे चल रहे हैं, ये सब ठाकुर जाने, ये उसकी लीला है। तो समय हो गया है, आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल बड़ी सुंदर कथा आएगी, भगवान शिव की कथा। भगवान राम से मिलन होगा, लेकिन लीलावश कुछ बोल नहीं पाए, केवल एक ही बात कही। जो श्लोक आज वर्णन हुआ है, यहीं से कल प्रारंभ होगा, सच्चिदानंद रूपाय। तो सभी भक्तों से बारंबार प्रार्थना है, कथा को और भक्तों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली कथाएं, भक्ति संध्याओं के कार्यक्रम, भजनों के कार्यक्रम आप तक पहुंच सकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबके भीतर बैठे हुए श्री सीताराम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।